Okay जी, good morning everyone, good morning doctors. Let's continue motion in 2D. ठीक है, कल हमने motion in 2D start किया था and motion in 2D में हमने ये देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दो एक्सेस, दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, that motion is known as two-dimensional motion. ठीक है, and इसकी one of the popular examples is projectile motion. Okay, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज होती है, उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या शेप होती है, उसके बारे में सब हम आज चर्चा करने वाले हैं. राइट लतिका, यू आर लेट. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट क्लास से यू विल नॉट बी अलाउड लेट. ठीक है, तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? सबसे पहले तो ये बात करते हैं. एनीवन रेज योर हैंड्स एंड टेल मी व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. किसी ने अगर सुना है, किसी को अगर पता है what is a projectile motion? Yes Tushita, tell me. सर, जब एक बॉडी मतलब प्लेन में मूव करती है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो डायरेक्शंस में होते हैं. तो हम उसको स्टडी करने के लिए उसको दो डायरेक्शंस में तोड़ के स्टडी करते हैं ताकि उसकी स्टडी इजियर हो जाए. नहीं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है. ओके अर्शिया, body thrown with some you then allowed to move under the effect of gravity alone. So parabolic motion, parabola, right? ठीक है. आर्यन एंड अक्षिता, तुम लोग बोल रहे हो इट्स अ पैराबोलिक मोशन. ठीक है, दैट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. बट अर्शिया, यू आर करेक्ट. एक बॉडी को जस्ट हमने फेंक दिया. स्टार्टिंग में वो हमारे पास थी बॉडी, उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, तो क्या होगा, मैंने जब उसको फेंका तो व्हाट विल हैपन. जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी थी, मैंने उसको किक कर दिया. राइट, तो इनिशियल वेलोसिटी किसने दी? मैंने दी. उसके बाद उसके साथ क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? उस मेरे किक करने के बाद उस बॉल के साथ क्या हो रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है? ग्रेविटी अलोन. यस, गुड. कौन डिसाइड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी. दैट्स इट. ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो इनिशियल वेलोसिटी लेके एक बार चल दे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे उस पे, दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. That is known as a projectile and its motion is known as projectile motion. ठीक है, और इसका जो पाथ होता है, जो तुम लोग पैराबोला बोल रहे हो, ये इसका पाथ होता है, मतलब जो पाथ फॉलो करता है ये, इट इज नो विशाली, आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन. तो इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है? पैराबोलिक इन नेचर होता है. पैराबोला हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, तुम लोगों को मैंने ग्राफ बताया था पैराबोला का. राइट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या प्रोपोर्शनलिटी होती है पैराबोला में? राइट, राइट मिलन, मुस्कान. ठीक है, इट्स आई गेस इक्वल टू, है ना, मिलन प्लस की जगह. तो राइट आ रहे, ठीक है. तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो ये जो इक्वेशंस हैं ये पैराबोला की इक्वेशंस हैं. ठीक है, बाकी की याद नहीं थी, भूल गए थे जब हमने ग्राफ किया था. और कर्व्ड सा ग्राफ था जिसको मैंने बताया था कि मान लो y एक्सिस उसको धक्का मार रहा है या x एक्सिस उसको धक्का मार रहा है ना, किसकी पावर ज्यादा है. तो ये सब जो चीजें ये मैंने बेसिक्स बताए थे फर्स्ट चैप्टर में. तो ये होता है पैराबोला. ठीक है, ठीक है जी. तो वो जो कर्व बनता है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर, और जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका भी बिल्कुल वैसा ही पाथ होता है जैसे पैराबोला पे चल रहा हो वो. ठीक है जी, तो ये सब चीजें, दीज आर द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. के प्रोजेक्टाइल है क्या, फिर प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है, ये बनता कैसे, इन सब. अच्छा, अब इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि अगर हम इसको u वेलोसिटी पे किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, u वेलोसिटी से किसी एंगल पे इसको मार दिया है ना, तो क्या होगा, वो किधर जाएगा, वो बॉडी किधर जाएगी?
कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, कितनी दूर जाके ग्राउंड पे गिरेगी, इन सब चीजों की स्टडी करनी है। इन सब चीजों को हम डिराइव करेंगे और इनकी जो डेरिवेशंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। इनके जो फॉर्मूले निकलेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, राइट? ठीक है। नहीं नजम अभी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, आई विल शेयर द स्क्रीन इन द शॉर्ट व्हाइल। ओके, तो इन सब चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, हम पैराबोला क्यों स्टडी कर रहे हैं, इट हैज यू नो great importance in our practical lives. Have you seen some sort of circus जिसमें वो होता है कैनन, ह्यूमन कैनन, एक बंदे को कैनन में डाल के उसको प्रोजेक्ट करते हैं, वो दूसरी और जाके नेट पे गिरता है ना? ऐसा कुछ देखा है? टीवी पे देखा होगा, टीवी पे ऐसे कुछ शोज, कई बार सर्कस शोज आते हैं, कार्टून में देखा है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। खतरों के खिलाड़ी में, सीरियसली खतरों के खिलाड़ी में था क्या है? अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, कार्टून में तो आता है, उगी वाले में, उगी एंड द कॉकरोच। अच्छा ठीक है। तो एक्चुअली में आप देखो, कार्टून का तो चलो चलेगा, कार्टून अगर नीचे गिर भी जाएगा तो मरेगा नहीं, है ना? लेकिन खतरों के खिलाड़ी में अगर बंदे को बीच में कैनन में डाल दिया और नेट, जो दूसरी साइड नेट है वो गलत जगह लग गया, है ना, बंदा जाके दूसरी साइड नेट में ना गिरा, तो क्या होगा? उड़ गया ना बंदा, तो मर जाएगा, राइट? काम तमाम। भगवान को प्यारा हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अब मान लो सपोज दिस इज हैपनिंग इन सम क्लोज्ड, मतलब किसी अंदर इंडोर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ऊपर छत भी है ना, सपोज टेंट में हो रही है ये चीज, है ना, टेंट में लगा रखी है कैनन, तो भगवान के चरणों में जा गिरेगा, बिल्कुल। तो क्या होगा, अगर देखो, अगर सपोज ये किसी टेंट में हो रही है ना, तो ये भी हो सकता है कि उस कैनन का एंगल कुछ इस हिसाब से सेट कर दिया कि वो जाके ऊपर छत पे लगे, है ना, हो सकता है ना वो छत पे लगे जाके, तो छत भी टूट सकती है, टेंट भी टूट सकता है, नीचे बैठे लोग उसके अंदर दब सकते हैं, साइड में से पोल वोल गिर सकते हैं, वो बंदा भी मर सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट? तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जो इंजीनियर्स हैं, दे डिजाइन the distances, they designed the play area, they designed the circus area, right? तो फिर उसके हिसाब से उसकी स्पीड, उसका एंगल, कैनन का स्पीड, कैनन की एंगल, राइट? तो ये सब चीजें डिजाइन की जाती हैं कि कितना रखना है भाई, ताकि ना बंदा मरे, ना लोग मरे, ना टेंट गिरे, ना कुछ भी हो। नथिंग इज, एक आई शो यू सम वीडियो, तो उसमें है ना, एक बंदा है, तो वो जो मैक्सिमम हाइट है ना, ऊपर जाके वहां पे एक आग का गोला है ना, रिंग है, उसमें आग लगी हुई है, तो उस रिंग में से जा रहा है ना, तो अगर मैक्सिमम हाइट ही नहीं पता होगी, उनको पता ही नहीं कि कहाँ से ये गुजरेगा बंदा, तो वो रिंग कहाँ लगाएंगे, है ना? तो सारी मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशंस, रेंज की कैलकुलेशंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की कैलकुलेशंस, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी शो यू दैट वीडियो, जस्ट अ सेकेंड। यस, सर्कस में भी फिजिक्स लगती है। कैन यू सी दी वीडियो स्क्रीन? वीडियो प्लेयर दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये तैयारी हो रही है बंदे को फेंकने की, ये बंदा खड़ा है कैनन पे, सर बंदा कहाँ पे खड़ा है? वाओ, सी? तो इसमें दो चीजें देखी उन्होंने, एक तो ये गोला कहाँ लगाना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, और ये जो नेट है वो कहाँ लगाना है, वो लगाना है रेंज पे, मतलब मैक्सिमम रेंज पे। मैक्सिमम रेंज जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। अब बंदे ने, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बंदा साथ साथ में ऊपर जा रहा है और साथ साथ में आगे भी जा रहा है, तो मैक्सिमम ऊपर कितना जाएगा और मैक्सिमम आगे कितना जाएगा, अगर वो चीज पता ही नहीं होगी तो दिस एक्सपेरिमेंट इज अ फेल, राइट?
तो उन सब चीजों के लिए हाँ एम्बुलेंस भी खड़ी है, दैट इज नेसेसरी ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, तो really important, these kind of analysis are really important. ठीक है, ओके, हैव यू एंग्री बर्ड्स तो खेली होगी ना सबने? Yes, Yes, sir. Is there Yes, anyone who sir. has not played Angry Birds? Angry Birds में भी प्रोजेक्टाइल का फंडा है। yes, Yes, sir. Yes, Whatever. sir. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो बर्ड को जब फेंक दिया तो वो एक प्रोजेक्टाइल है, इट इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, और दूसरी ओर जो पिगविग बैठे होते हैं उनको मारना है ना। तो उसका भी एक वीडियो, लेट मी शो यू। ठीक है, इसमें खैर आगे थोड़ा एंगल्स वैंगल्स भी साथ में मेंशन्ड हैं, उनकी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को मैं थोड़ा बाद में दूंगा। तो फॉर जस्ट तो ये कितना एंगल होना चाहिए, देखो ये तो एक केस ले रखा है इन्होंने कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो जब हम इसकी कैलकुलेशंस वगैरह कर लेंगे, ये 22 डिग्री एंगल निकाल रहा है इसने रेंज के हिसाब से। So these games are also designed using the concepts of physics. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट करना तुम लोग, बाद में काम आएगी। तो यहाँ पे ये दो एंगल्स पे फेंक रहा है, ठीक है, दो ऐसे एंगल्स कि ये जो बर्ड है वो सेम जगह पे जाके गिरेगी, उसी पिग को मारेगी, तीसरे को। सर इस केस में मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होगी। मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है, एंगल ज्यादा है तो मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी, लेकिन दो एंगल्स, एक पेयर ऐसा होता है, दो एंगल्स का पेयर ऐसा होता है जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, 30 and 60. हाँ मतलब सिर्फ 30 एंड 60 नहीं है, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कोई भी हो सकता है, या राइट, आर एन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो किसी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर हम फेंकेंगे तो ये जो रेंज है वो सेम आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सेम आएगा। इसको भी हम प्रूव करेंगे कि ये सेम क्यों आता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। ठीक है, तो एक एंगल कुछ ऐसे 22-23 डिग्री लिया था और दूसरा एंगल 65. 65-67 जो भी लिया था उसने। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली रेंज जो है वो सेम आएगी। तो दिस इज हाउ फिजिक्स इज एप्लीकेबल इन एवरी एस्पेक्ट। एंगल लगा के देखिए तो एंग्री बर्ड चैंपियन बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फरमान, एंगल लगा के करो डी के साथ तो एंग्री बर्ड के चैंपियन बन जाओगे। यू आर राइट। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, बाकी और बहुत जगह यूज होती है, तो धीरे धीरे हम चीजें और भी करेंगे। ठीक है, ये तो था चलो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक का मतलब क्या होता है? जब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओब्लिक? टेढ़ा, है ना। ओब्लिक का मतलब है टेढ़ा। तो किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है बॉडी को, जैसे एंग्री बर्ड को भी किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, उस बंदे को भी जो कैनन में गया था वो दैट शोमैन, उसको भी किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, किसी एंगल पे। तो these kind of projectiles are known as oblique projectiles, right? दूसरे टाइप के होते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स का मतलब होता है जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे मान लो सिंपल सा एक टेबल है, टेबल पे सपोज पेन पड़ा है या पेन का कैप पड़ा है ना। तुम लोगों ने पेन के कैप को यहाँ से पुश कर दिया टेबल से, राइट? तो वो पेन का जो कैप है वो क्या पाथ लेगा? एक कर्व्ड पाथ लेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट कर दिया और वो आगे जाके कर्व हो जाएगा, राइट? ठीक है, हाँ, जैसे एरोप्लेन से बॉम्बिंग होती है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल। ठीक है, या कुछ इफेक्टेड एरियाज है, मान लो वहां पे फूड पैकेट्स गिराने हैं, है ना, हवा से, तो वहां से
जब एरोप्लेन वगैरह से जो फूड पैकेट्स गिराते हैं, दैट इज आल्सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसे ओके, लेट मी, आई हैव अ वीडियो आई गेस, यस। ठीक है, जैसे ये एरोप्लेन जा रहा है, उसने ये बॉम्ब गिराया, तो ये जो कर्व्ड पाथ है, ये कर्व्ड पाथ आ रहा है ना रेड लाइन वाला, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एरोप्लेन तो सीधा निकल गया, लेकिन ये बॉम्ब जो है वो एक कर्व्ड पाथ लेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे बातें करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद oblique projectile। ठीक है, and it will take around 2 classes, तो उसके बाद we will move to horizontal projectile। ठीक है जी, चलो, चलिए शुरू करते हैं। यस, एयरफोर्स वालों को पहले प्रोजेक्टाइल सिखाया जाता है, राइट? जो इंजीनियर्स हैं वो दे आर आल्सो इंजीनियर्स, तो उनकी इंजीनियरिंग में ऑलरेडी इंजीनियर जेई करके जाएगा तो उसको ये नॉलेज होती है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में इन सब चीजों की पहले नॉलेज दी जाती है। ठीक है, पायलट्स को, यस। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए, देखो उनको पता होना चाहिए कि कितनी पहले गिराएं। अब पता लगा बॉम्ब गिराना था, मान लो पाकिस्तान में, है ना, एरोप्लेन बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर आके बॉम्ब छोड़ेगा, तो वो बॉम्ब पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में आके गिर जाएगा। ठीक है, तो वो दिक्कत ये है कि उसको कहाँ से एक्चुअली बॉम्ब को रिलीज करना है, राइट? तो वो रिलीज टाइम कहाँ पे होना चाहिए? अगर सपोज वो इंडिया की तरफ से जा रहा है, तो उसको इंडिया के ऊपर से ही कहीं से बॉम्ब को रिलीज करना पड़ेगा थोड़ा पहले से पाकिस्तान से, ताकि वो पाकिस्तान में जाके गिरे। ठीक है, नहीं तो आगे जाके अगर पाकिस्तान के ऊपर करेगा, मान लो आगे जाके नेपाल में, नेपाल तो दूसरी साइड हो गया रेबिका। ठीक है, हो सकता है अफगानिस्तान में गिर जाए। हम्म, रेबिका तुम्हारी ज्योग्राफी में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। हाँ, अब आज की डेट में सही बात है, चाइना टारगेट है, चाइना पे गिराना चाहिए है। ठीक है, अच्छा, मेरी मेरी जियोग्राफी इतनी, मेरे को भी आसपास के देश पता है बस। निष्ठा की अच्छी है। अच्छा, चलो, तुम लोग तो वैसे ताजी ताजी पढ़ के आए हो, मैं तो भूल गया यार, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ओके, शुरू करते हैं। सही बात है। लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट सेकेंड। ओके, हम्म, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा एसएसटी से। पता है, मेरा भी यही हाल था वैसे। मुझे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा नफरत मुझे एसएसटी से ही थी। स्टिल आई स्कोर्ड 99 इन एसएसटी इन 10th। सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे एसएसटी में ही थे। 99। तुम लोगों के भी 99 है, बहुत बहुत सारे लोगों के अभी भी 99 है। ठीक है। मैं हैरान हो गया, मेरे 99 आ गए थे, पता है, एसएसटी में, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो खैर, मैं तो वो एक आती थी हमारे टाइम पे, अब भी आती है, खैर वो एवरग्रीन की थी बुक ना, नाम क्या था उसका, एवरग्रीन कुछ करके, एसएसटी की। ठीक है, तो मैंने मतलब वो घोल के पी ली थी, मतलब ना एसएसटी के लिए। तो
सेल्फ स्टडी, हाँ एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी, राइट। तो रट्टा मार के गया था मैं उसको ना, एसएसटी को, और वहां वहां पे जाके उड़ेल दिया सारा। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। परसेंटेज तो यार मेरी कम रह गई थी थोड़ी सी, 90, मतलब 93 थी शायद परसेंटेज, सीबीएसई। एक्चुअली कम इसलिए लग रही है मुझे क्योंकि ना आई वाज सेकंड इन माय स्कूल, फर्स्ट के 93.2 थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसका नाम आ गया बोर्ड पे, मेरा नहीं आया, बट ठीक है, धीरे धीरे समझा लिया। बच्चे होते हैं ना, फिर समझ उस टाइम पे। चलो जी, 0.2 का फर्क था, हाँ सिर्फ। दुर्कर्मन के साथ भी ऐसे ही हुआ। ओह 94.6, 90। यार ये बहुत दुख लगता है इस चीज का। चलो कोई नहीं, खैर तुम लोगों को लगेगा अभी जिसका ऐसे साथ होता है, मैं मेरे को भी लगा था, बट ठीक है, बाद में लगता है कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अनुप्रीत, तुम्हारे स्कूल में 99 है हाईएस्ट? अच्छा, बुढ़ा दल में हो गया तुम? गरिमा, एक दूसरा वो आदित्य। चलो छोड़ो रिजल्ट को, रियान का है वो, हाँ। मिलन कह रही है मुश्किल से दिमाग से निकाला था रिजल्ट, आपने फिर याद करा दिया। अरे एसएसटी के कारण आ गया दिमाग में, ये ज्योग्राफी के कारण आ गया। रविका ने शबाद शुरू की थी सारी। ठीक है जी, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, पहले तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल। any object any object which is projected with some initial velocity, which is projected with some initial velocity, then moves. Any object which when projected with some initial velocity, which is projected with some initial velocity, moves under the effect of gravitational force only, moves under the effect of gravitational force only, is known as projectile. Yes नमन, होती है, is known as projectile.
नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे द मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. The motion of this projectile is known as projectile motion. ठीक है. Flying parachute Vaishali, उसका motion is affected by wind velocity and many other things, air resistance. ठीक है. So that is a complex motion. That is not a simple projectile motion. ठीक है. And Siddharth, I hope I have answered your same question. Right? Simar, आवाज नहीं आ रही. Simar, बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. सिमर को बोलो जरा कि एक बार या तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर ले. I'll allow her. And someone check, is कशिश वेटिंग रूम में है? ये कौन है? अपने वाली है या कोई डुप्लीकेट कशिश है? ओके जी, ठीक है. तो इसके बाद इसके नेक्स्ट लाइन में एक और लिखेंगे ट्रेजेक्ट्री. स्टार पॉइंट मतलब नेक्स्ट लाइन में लिख लो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द trajectory of the projectile is the trajectory का मतलब होता है yes path, the nature of the path, the shape of the path. ठीक है. the trajectory of the projectile is parabolic. ठीक है. trajectory के ब्रैकेट में लिख लो path. इसका इंग्लिश मीनिंग है अपने वाली कशिश है. ओके ठीक है जी. तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. एग्जांपल्स लिखो पहले इसकी. राइट डाउन द एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स. जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिख लो फुटबॉल वाली. when we kick a football it follows, when we kick a football it becomes a projectile. ठीक है. और bomb dropped from an aeroplane, cricket ball, right? bomb dropped from an aeroplane, cricket ball, कुछ भी, you know that, है ना. चलो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल पे. तो फर्स्ट इज oblique projectile. फर्स्ट है oblique projectile. तो इसमें हम लिखेंगे when an object is projected at some angle with the horizontal.
ठीक है, तो इसकी फोटो बना लो। This is u, this is theta, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल है। तो बॉडी अगर कहीं पे भी है, यहाँ पे है बॉडी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उस बॉडी पे हमेशा जो फोर्स लगेगी वो किधर को लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। और कितनी लगेगी, mg लगेगी। यहाँ पे हमेशा जो फोर्स लग रही है उस पे mg लग रही है नीचे की तरफ। ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, नथिंग एल्स, ठीक है। इस इनिशियली हमने इसको सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, और किसी एंगल थीटा पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया। सेकंड है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसमें आएगा when the body is projected what, horizontally with horizontally, yes, when a body is projected horizontally from some height। मान लो किसी हाइट से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इट विल फॉलो दिस पाथ। ठीक है, और हर पॉइंट पे जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो लगेगी mg डाउनवर्ड। वर्टिकल एरो होनी चाहिए, डाउनवर्ड होनी चाहिए। और इसको प्रोजेक्ट हमने कैसे किया था, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके u, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया तो ये हॉरिजॉन्टली कैसे हुई? कैसे प्रोजेक्ट किया, डाउनवर्डली प्रोजेक्ट करेंगे ना इसको, मतलब डाउनवर्ड नहीं, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। तो जैसे एरोप्लेन वाला था उसने तो नीचे गिरा था जस्ट उसको, तो वो डाउनवर्ड ही हुआ। एरोप्लेन अभी छोड़ दो, अभी मैं बताऊंगा वो, हॉरिजॉन्टल को अभी बाद में करेंगे हम, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टली वो प्रोजेक्ट करता है, उसकी मैं और भी वीडियोस दिखाऊंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, आज मैंने इंटेंशनली नहीं दिखाई है। एक बार प्रोजेक्टाइल देख लें क्या होता है, थोड़ी फील में आए इसकी, बाद में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखेंगे। ठीक है, ओके, चलो सिंपल सी बात है अनुप्रीत, अगर बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करेंगे मतलब जीरो होगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर किसी एंगल से थोड़ा ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्रिकेट बॉल को तुम हॉरिजॉन्टली फेंक रही हो या फिर थोड़ा एंगल पे फेंक रही हो, ठीक है। चलो, इसमें थीटा है नहीं भाई, इसमें थीटा, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेट मी ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर। इसमें दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ यू का कितना एंगल बन रहा है फरमान, थीटा, राइट। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, यू का जीरो बन रहा है, तो जिसमें एंगल जीरो हो दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ओके, राइट, ठीक है।
चलो जी, तो ये तो था बेसिक्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल्स इसकी, दैट इज ओब्लिक प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक बनाओ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, टॉपिक बनाएंगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वैसे ऊपर लिख लिया होगा तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो उसको। हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, अब हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले निकाल लेंगे, डेरिवेशंस करेंगे एंड ऑल, राइट। आर्यन मेरे को जरा व्हाट्सएप करना दो क्लास के बाद, ठीक है। ठीक है। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हमने देख लिया क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उसके अगर क्वेश्चंस आते हैं उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम, थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाना क्योंकि उसमें हमने चीजें मार्क भी करनी है। This is the starting point A, this is the ending point B. एक इनिशियल वेलोसिटी देंगे इसको u और इसको थीटा से फेंक दिया, राइट। What is u? U is known as initial velocity. Initial velocity. initial velocity of projection. Yes, u is initial velocity of projection. क्वेश्चंस में आपको इनिशियल वेलोसिटी भी बोला जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप ही समझ लेना वो वही चीज है। थीटा क्या है? इट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, Angle of initial velocity with x-axis. हाँ, या इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, यही चीज आपको क्वेश्चन में दी होगी। ओके, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देंगे। चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे अगर आप लोग लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनोगे। इधर उधर अगर कोई खा पी रहा है तो बंद कर दो, सो रहा है लेट रहा है तो बंद, उठ जाओ, टिक के आराम से बैठ जाओ, अलर्ट होके पूरा, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to listen each and every single line I speak, each and every single word I speak, ठीक है। तो you should be 150% alert everyone, ओके जी। तो इस टॉपिक के, इन टॉपिक्स के हम क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वन, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के, टू, इसके कंसेप्ट्स लगा के और इसको एक्स एंड वाई में स्प्लिट करके, ठीक है। पहला तरीका कब लगेगा? पहला तरीका तब लगेगा अगर मोशन आपको कंप्लीट दे रखा है, मतलब वो डायरेक्ट फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होने चाहिए। जैसे सपोज डायरेक्ट फॉर्मूले किस किस के होंगे? इसमें दो तीन चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो मैं अगर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलूं विच इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो अगर आपको रेंज पूछी है डायरेक्टली तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है? वो होता है मैक्सिमम हाइट का। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। देखो ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर पाया? ये दिस h इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हम निकाल लेंगे और उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है इसका टाइम पीरियड, जो कि a से लेके b तक है। टाइम पीरियड नहीं, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि a से लेके b तक है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? Time taken by the body to reach to मीन्स वो कि कितनी देर हवा में रहा। हवा में रहती है। बिल्कुल,
एग्जैक्टली, यस, टाइम ऑफ फ्लाइंग, वो कितनी देर तक हवा में उड़ रहा है, तो कितनी देर तक वो हवा में उड़ रहा है, ए से लेके बी तक उड़ रहा है, वो टाइम निकालना है तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गए डायरेक्ट केसेस जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी बोल दिया, मान लो ए से लेके कोई पॉइंट है पी तक, है ना, बॉडी आई पी तक, है ना, यहां से लेके हमें टाइम बता दिया, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं यूज कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस को स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्प्लिट करना पड़ सकता है, उसको हम एक्स और वाई में तोड़ेंगे, राइट। तो उसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे, उन इक्वेशंस को हमें कैसे तोड़ना है और उनको बाद में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो बी अलर्ट नाउ। ओके, चलो हमारे पास, let us start this analysis of oblique projectile. We have its initial velocity u, and this initial velocity u is making an angle of theta with the horizontal, right? So I am going to split everything into x and y now, right? So what is the initial velocity in x direction? Everyone type and tell me. What is the initial velocity of the body in x direction? Akshita, Tushita, Arshya, Anahid, गौरी, मिलन, यस, सबका सही है, गुड गुड गुड, राइट। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, u cos थीटा। देखो इस वेलोसिटी को मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करने वाला हूं। आई कैन ब्रेक दिस, आई कैन रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो थीटा के साथ वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला थीटा के साथ वाला है, थीटा के साथ वाला क्या होता है, cos, दिस इज u cos थीटा। थीटा से दूर वाला क्या होता है, sin, तो दिस इज u sin theta. sin थीटा। ठीक है, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज u cos थीटा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज u sin थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटीज का फंडा, इनिशियल वेलोसिटीज की वैल्यूज आ गई, राइट। चलो अब सारे के सारे पैरामीटर्स हम इसके एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, राइट। चलो लेट अस मेक अ टेबल। पैरामीटर x डायरेक्शन में लिखेंगे एंड y डायरेक्शन में लिखेंगे उसकी वैल्यू, राइट। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज, अभी हमने देखा कितनी है, u u Cos theta. एंड y डायरेक्शन में कितनी है, U sin theta. u sin थीटा। ओके, गुड। चलो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन x एंड y डायरेक्शन? पहले x डायरेक्शन में मुझे टाइप करके बताओ, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन x डायरेक्शन? दोनों ही बता दो, चलो x और y वाली दोनों बताओ, कॉमा डाल के बता देना मेरे को, x एंड y वाली। अक्षिता एंड तुषिता, रीसेंड द आंसर्स, दोनों बता दो मुझे। अर्शिया गुड, तुषिता गुड, अनाहिद गुड, आर्यन गुड, मिलन, गौरी मेहता गुड, मिलन नहीं, हम एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। गुरकर्मन गुड, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बाकी लोग वैशाली, ओके ओके, चलो इसको कैसे सोचना है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, नहीं अब इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। देखो बॉडी को जब मैंने, इस पे फोटो पे आते हैं दोबारा, इस पे बॉडी को जब मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया था, तो इस पे द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज व्हाट, mg mg, और वो किधर को लग रही है, डाउनवर्ड, मतलब y डायरेक्शन में लग रही है या x डायरेक्शन में लग रही है, y डायरेक्शन में लग रही है। एंड हमें पता है फोर्स अगर लगेगी तभी एक्सेलरेशन होगी, F = m में होता है। yes sir. क्या इस बॉडी पे कोई x डायरेक्शन में फोर्स लग रही है? no sir. नहीं लग रही।
क्योंकि x डायरेक्शन में बच्चों फोर्स ही नहीं लग रही, तो देयरफॉर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो x डायरेक्शन में द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी इज 0 एंड y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज -g। y डायरेक्शन में ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो फोर्स इज इक्वल टू ma। तो mg और ma को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि साइन कन्वेंशन। ठीक है जी, तो मेरे पास इसका जो एक्सेलरेशन है वो x एक्सिस में कितनी होगी, 0 होगी, एंड y डायरेक्शन में कितनी होगी, -g। ठीक है, नमन इज आस्किंग सर अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो राइटवर्ड्स क्यों मूव कर रहा है? बताओ, who will explain this? आयुष, क्या कंफ्यूजन हो रही है? आयुष अनम्यूट करके बोल। ये वाला एक्सेलरेशन वाले पार्ट में, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन देखो, दोबारा देखो एक बार। अरे पहले नमन का आंसर करता हूं मैं। नमन, ये बॉडी जो है वो राइट डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों मूव की? क्योंकि उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी मैंने। अब क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, ये वाली u cos थीटा, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण वो जाएगा नहीं जाएगा। अगर कोई बॉडी, मान ले कोई बॉडी को हम राइट की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएं, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं दे रहे उसको। अगर एक्सेलरेशन नहीं दे रहे मतलब फोर्स नहीं है, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी लेके छोड़ दिया, तो क्या वो बॉडी मूव करती रहेगी? ऑब्वियसली करती रहेगी राइट की तरफ। अरे हाँ के ना? ठीक है, तो वही वही चीज है, इसमें u cos थीटा देके उसको छोड़ दिया, जिसके कारण वो राइट की तरफ जा रही है इन x डायरेक्शन। ये तो क्लियर हो गया? ठीक है जी, ओके ठीक है। अब एक्सेलरेशन वाली बात, एक्सेलरेशन में x डायरेक्शन, अब देखो हमारे पास क्या होता है, फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू ma होती है। क्या होती है फोर्स? F इज इक्वल टू ma। तो क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, 0 है, फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0, therefore acceleration in x direction is 0. Force in y direction is how much? It is minus mg, which is equal to ma। तो मेरे पास acceleration in y direction क्या आ जाएगी, -g। कोई दुख दुविधा इसमें? अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो मिलन, अगर जी ना लगती फिर तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती रहती ना x में फोर्स है ना y में फोर्स है, फिर तो जिस तरफ फेंक दिया उसी तरफ जाती रहेगी। ओके, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो एक बॉडी जो ए से प्रोजेक्ट की वो पहुंच गई पी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, यहां पे पहुंच गई। ठीक है, लेट्स से इसने ये कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो बॉडी ने एक्स में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस इधर एक्स में ट्रेवल किया, इधर ये वाला, और ये डिस्टेंस वाई में ट्रेवल किया, है कि नहीं? बॉडी ने एक्स में यहां से यहां तक आई और वाई में यहां से यहां तक ऊपर गई, तो इन नेट टोटल वो ए से लेके पी तक पहुंच गई। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मुझे मैं बोलूं कि टाइम जो है वो ए से लेके पी तक का टाइम है ना, एक्स डायरेक्शन में टी है, तो वाई डायरेक्शन में टी होगा, टी से ज्यादा होगा या टी से कम होगा? टी होगा।
हाँ जी, कौन बोला था? टी होगा, ज्यादा होगा, टी होगा। नमन कह रहा है ज्यादा होगा, बाकी सब कह रहे हैं टी होगा। नमन जरा बताएगा मेरे को। निवेदिता भी कह रही है मोर देन टी। निवेदिता या नमन? नमन बताएगा चलो अभी आज। नमन अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बता दे मेरे को कि ज्यादा क्यों होगा। सर अगर एक्स एक्सिस में देखें तो उसमें डिस्टेंस शॉर्ट होगा सर, तो टाइम कम लगेगा। एक बात बता, सिंपल से एक बात बता दे। एक ऑब्जेक्ट है, वही बंदा ले ले सपोज जो कैनन वाला था। वो बंदा ए से लेके पी तक पहुंचा है ना? ए से, एक ही बंदा है जो पहले ए पे था, अभी वो पी पे है। उसने एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? वो बंदा एक्स में तो टी टाइम पे पहुंचा पी पे, वाई में सपोज चलो इसको वैल्यू ले लेते हैं, 2 सेकंड में पहुंचा पी पे, और वाई में वो 3 सेकंड में पहुंचा पी पे। इज इट पॉसिबल? नो सर। पी ए से ही, पी पॉइंट पे ही वो एक्स में 2 सेकंड में पहुंच रहा है और वाई में 3 सेकंड में पहुंच रहा है, मतलब बंदा टूट गया बीच में से। इट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट which is moving from one point to the other point. So obviously it is taking some time t from A to P. A to P भाई, time is not a vector quantity, it is a scalar quantity. जिधर मर्जी ले लो टाइम ने, तो टाइम तो निकल गया। 8 बजे वो चला A से, 8:02 पे वो P पे पहुंच गया। तो चाहे X ले लो, चाहे Y ले लो, चाहे Z ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, टाइम तो 2 सेकंड ही लगे हैं। अलग बोलने वालों, लवप्रीत ने भी बोला था अलग। लवप्रीत, 3 बच्चे गुनाहगार हैं। टाइम अगर x में लगा t तो y में भी कितना लगेगा? t। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगर फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी अगर मुझे vx में फाइंड करनी है तो आई कैन यूज अ सिंपल इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन अगर यूज कर लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ux प्लस ax इंटू टी। व्हाट इज ux? U u cos। cos U cos What is theta. acceleration in x? 0 है। 0. 0। यस, तो vx कितना आ जाएगा? u cos theta। U cos theta. तो नोट किया तुम लोगों ने, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी वुड रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। कांस्टेंट। Constant. यस, x में फाइनल वेलोसिटी। x में velocity will remain constant. The simple reason is acceleration is 0, right? Final velocity in y direction, vy is equal to uy plus ay into t. What is uy? U sin theta Sin theta. minus g Minus into t. G into T. ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटीज आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट sx is equal to ut plus half at square यूज कर सकते हैं। तो u is u cos theta, t T. मैं यूज कर रहा हूँ ut plus half ax into t square। t के साथ x क्यों नहीं डाला मैंने? t सेम होता Time है। तो same होता है. टाइम तो सेम ही होगा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, x और y पे डिपेंड cos नहीं थीटा करता। t Cos theta u cos T. theta into t, और a क्या है? 0, 0। 0. तो ये आ गया sx। sy will be uy into t plus half ay into t square। यहाँ डाल दो इक्वेशन में, जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी इनको यहाँ पे डाल के हम निकाल सकते हैं। तो u sin theta into t Sin theta. minus half, Minus हाफ gt स्क्वायर। ऐसे निकाल लो। ठीक है, ऑब्वियसली आपको इसमें से कुछ याद नहीं करना, ये सारा का सारा टेबल इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इस टेबल को जब भी आप कोई पेपर देने जाओगे, उस पेपर से पहले एक बार टेबल को पढ़ोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एकदम ब्रश अप हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, राइट? बस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको ये याद रखनी है कि एक्स में ऑब्वियसली 0 होती है एंड वाई में -g होती है। ठीक है जी,
तो दिस इज द टेबुलर समरी ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? सिंपल, Yes, sir. ठीक है जी। हाँ जी, आई कांट हियर यू निवेदिता। डाउट नहीं है मेरे को। क्या कह रही है ये? चलो जी नेक्स्ट इसमें अब टॉपिक बनाएंगे हम। ओके निवेदिता, नो डाउट, ठीक है जी। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, इसके हम डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशंस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो हमने मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह उन सब चीजों की डेरिवेशन करेंगे। ओके, द टॉपिक इज derivation of important formulae। ओके, एक बार फोटो दोबारा बना लो। यहाँ पे u, दिस इज थीटा, इसको रिजॉल्व करेंगे, इस तरफ आएगी, y में कितनी आएगी u साइन थीटा, x में कितनी आएगी u cos थीटा। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका सिंबल होता है r। दिस इज मैक्सिमम हाइट, जिसका सिंबल होता है h। ओके, तो पॉइंट A से पॉइंट B पे बॉडी जा रही है। ओके, फर्स्ट डेरिवेशन इज फॉर लेट्स से वी यूज टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई भी कर लो। थोड़ा सा ऊपर, क्या कौन सा पार्ट? इससे पिछले वाला आयुष, डन। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, ओके राइट, अर्शियन गुरकर्मन, तुम लोगों को फॉर्मूला याद है? ओके, अच्छी बात है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, या फिर टाइम उड़ने का टाइम, है ना? तो उड़ने का टाइम मतलब ए टू बी का टाइम, ठीक है। लेकिन ए टू बी का टाइम क्या है? पहले बॉडी ऊपर गई, पॉइंट, इसको ऊपर वाले पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट है पॉइंट सी, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। तो बॉडी पहले ए से सी तक गई, सी से बी तक आ गई, ठीक है। तो पहले मतलब बॉडी ऊपर जा रही है, फिर बॉडी जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है जी। तो अब हमें जो है टोटल टाइम फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन अगर मैं इसको क्या कह रहा है नमन, सी पे भी एक इंस्टेंट, उस पे आते हैं नमन, आते हैं, डोंट बी इम्पेशेंट, ठीक है। तो क्या है, हाँ, तो मैं इसमें एक्स डायरेक्शन में भी इक्वेशन लगा सकता हूँ, वाई डायरेक्शन में भी इक्वेशन लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन मैं यूज करूंगा यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इक्वेशन। कौन सी यूज करूंगा मैं? वाई डायरेक्शन में इक्वेशन। ओके ओके, आकाशदीप सिंह इज इन वेटिंग। ये तो डीपी सही है इसकी, तुम भाई निकला ये। आकाशदीप सिंह, क्या हो गया था? जल्दी बता दे जल्दी। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट में मैं एक्स में लगाऊंगा या वाई में लगाऊंगा? मैं लगाता हूँ, आई विल चूज इन वाई डायरेक्शन इक्वेशन, ठीक है। अप्लाइंग इक्वेशन, अब कौन सी इक्वेशन वो भी देखनी है। इक्वेशन इन
y direction. Akashdeep Singh, I'm asking you something. अगर 10 सेकंड में तेरा आंसर ना आया, I'll remove you. कहाँ घूमने गया था आकाश? यस सर नहीं, सिर्फ बता मेरे को कहाँ घूमने गया था। आज तुम लोग को सिर्फ आज अलाउ कर रहा हूं मैं ऐसे। लैपटॉप कैसे बंद हो जाता है यार तुम लोगों का, है? ओके, अप्लाइंग इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है जी। अब मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं इसमें? मैं लगाता हूं, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, चलो ओके, वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा फ्रॉम a टू c। ओके ठीक है, ओके आकाश, कोई नहीं। चलो फर्स्ट इक्वेशन लगानी है हमें a टू c में। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। a टू c में मुझे फर्स्ट इक्वेशन लगानी है सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में। ठीक है, तो मुझे y डायरेक्शन के वेरिएबल्स यूज करने हैं। मुझे लगाना है v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज v? v कहाँ पे वेलोसिटी होगी a टू c में? मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे मतलब c पे, मतलब c पे, c पे इस बॉडी की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात इसको भूल जाओ अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट। उससे पहले एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट c? 0 इट इज 0। अच्छा, किसी को लगता है 0 नहीं है? आर्यन को लगता है? सर अगर वेलोसिटी 0 होगी फिर वो वापस कैसे आएगा? यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जिया ने दिमाग लगाया। अगर c पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, एक देखो इधर देखो, एक ये मेरी शक्ल दिख रही है? ठीक है, ये बॉडी गई, ये गई, यहां से मैंने प्रोजेक्ट किया बॉडी को, इधर से ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर मान लो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी 0 हो गई, इधर यहाँ से मैंने फेंका बॉडी को, इसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो गई, अगर वेलोसिटी ही 0 है तो बॉडी कहाँ जाएगी? ऐसे गिर जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगा? ऐसे ही गिर जाएगी नीचे। 0 वेलोसिटी का मतलब क्या है? वहां पे ड्रॉप होनी चाहिए। तो यहां से बॉडी शुरू हुई है, यहां पहुंची और 0 वहीं गिर जाएगी। तो दैट क्लियरली मींस यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा फंडा है, बॉडी के पास 2 वेलोसिटीज हैं। यस वैशाली, आई एम स्पीकिंग। नहीं सुन रहा? बॉडी के पास 2 वेलोसिटीज हैं। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एंड वर्टिकल वेलोसिटी, 2 वेलोसिटीज है। ठीक है, बॉडी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी उसको किधर लेके जा रही है? किधर लेके जा रही है? अनम्यूट करके बोलो। ऊपर लेके जा रही है। यस, बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी उसको ऊपर लेके जा रही है। बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको किधर लेके जा रही है? हॉरिजॉन्टल। बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी उसको ऊपर लेके जा रही है, बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको फॉरवर्ड लेके जा रही है। तो फॉरवर्ड और ऊपर, फॉरवर्ड और ऊपर, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसलिए वो बॉडी ऐसे जा रही है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या वो बॉडी और ऊपर जाएगी? मतलब उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो और ऊपर नहीं जा रही। इसका मतलब वहां पे जाके उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन बॉडी आगे तो जा रही है। अरे जा रही है कि नहीं जा रही? आगे तो जा रही है। आगे कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है उसको? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0
नहीं है। नहीं है। चमक गया रेक को? यस Yes. क्लियर है? यस सर। सर ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं हुई, लेकिन कौन सी वेलोसिटी जीरो हो गई? वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है जी। चलो ये सारे वैसे इकट्ठे करके ना पॉइंट्स तुम लोगों को इसके बाद लिखवाता हूँ। ओके, ए टू सी में, तो इसमें मैं वर्टिकल में लगानी है, तो यू एक्स लिख ले, एक्स नहीं वाई लिखते हैं। यू वाई मेरे पास कितना है? यू यू साइन थीटा साइन थीटा। वी वाई कितना है? फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी, एंड टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन लगाएंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। लगा दो। जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो मेरे पास टी कितना आ गया? यू साइन थीटा बाय जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने वी वाई को जीरो मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी इसलिए आपने जीरो लिखा है ना उसको वी वाई यस को। यस यस। क्या? तो ये मेरे पास कितना आ गया? यू साइन थीटा बाय जी। इज दिस टाइम ऑफ फ्लाइट? नो सर। नो, ये तो आधा हुआ है, अभी तक तो सी टाइम पे ऑफ पहुंची है ना, हमें कहाँ तक तो पहुंचानी है? you बी sign- में, बी तक पहुंचानी है। उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम सॉरी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? सेम होगा। ये मेरे पास क्या आया? टाइम ऑफ एसेंट आया है। क्या है ये? टाइम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट। उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी। is twice the time of ascent, या फिर टाइम twice the time of descent. It is equal to 2u sin theta by g। और ये फॉर्मूला चिपका लो अपने दिमाग में फेविकॉल से। ठीक है जी, ओके। एक्स डायरेक्शन में लेके नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में सारे वेरिएबल्स ही नहीं है। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेरिएबल्स ज्यादा हैं, उनकी वैल्यूज हमें नहीं पता। ठीक है ना, डिस्टेंस पता। ओके चलो जी, और एक्सेलरेशन वैसे भी एक्स में जीरो होती है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ गया है। अब मैं फाइंड करूंगा दूसरा, मान लो मैक्सिमम हाइट। अच्छा, एक उससे पहले, मैक्सिमम हाइट से पहले एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे रुको, इससे पहले एक बार लिखते हैं, इसका स्पेशल केस लिखो, एक स्पेशल केस। अगर थीटा 90 डिग्री होता, अगर थीटा क्या होता 90 डिग्री, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाता? टू यू बाय जी। टू यू Zero? बाय जी। अरे शौक दोगे काम मेरे को। थीटा 90 टू यू बाय यू बाय जी। टू यू ओवर जी। यस, टू यू बाय जी सुना है कहीं पे? यस सर। यस सर। कौन से मोशन में? वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में। यस, वर्टिकल मोशन में। और वर्टिकल मोशन में थीटा कितना होता है? 90 होता है। उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है, तो ये अगर थीटा, मान लो मैं बॉडी को अगर वर्टिकल प्रोजेक्ट करता हूं, तो मतलब थीटा क्या है? 90 डिग्री। यस, थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो आ गया ना वही। वर्टिकल मोशन इज जस्ट अ सिंपल स्पेशल केस ऑफ दिस वन। जनरल, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया मेरे पास, जिसमें थीटा के साथ मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला निकल आया। इसी थीटा में, सॉरी इसी इक्वेशन में अगर थीटा को मैं 90 डाल दूंगा, तो मेरे पास वर्टिकल केस वाले फॉर्मूले बनते रहेंगे सारे। ओके, यस सुरभि, यू आर राइट। ठीक है जी, तो दिस इज फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है जी, चलो जी। ओके, सेकंड है अपने पास मैक्सिमम हाइट।
जिसका सिंबल है h। टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल था, यहाँ पे सिंबल लिख लो कैपिटल T ब्रैकेट में। अर्शिया एंड तुषिता, ठीक है, याद है तुम लोगों को। ओके, मैक्सिमम हाइट भी हम आर्यन ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं सर, इससे कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। यू गाइस ट्राई योरसेल्फ, खुद करके देखो। डोंट आस्क मी, डोंट आस्क मी। खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग को खर्चो, है ना, खुद करके देखो, खुद मेहनत करो इस चीज पे कि हाँ यार ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। 36 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मेनी मेथड्स, जो जिससे मर्जी कर लो तुम लोग, खुद दिमाग लगाओ इसमें कैसे करना है। एक मेथड तुम लोगों को बता दिया मैंने, बाकियों को खुद लगाओ, सेकंड से कर लो, थर्ड से कर लो, जिससे मर्जी कर लो, राइट। आर्यन रिस्पॉन्ड। यस, रिस्पॉन्स दे रहा, साथ के साथ आना चाहिए। ओके, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मुझे एक बात बताओ, वाई एक्सिस में होती है, जेड एक्सिस में होती है? और जेड नहीं, एक्स एक्सिस में होती है, वाई में होती है। तो इसमें तो चॉइस ही नहीं है कि एक्स में लगाएं वाई में लगाएं, लगाना ही हमें किसमें पड़ेगा, वाई। वाई। नो चॉइस। और इक्वेशन कौन सी लगाएं? थर्ड इक्वेशन लगा लो। थर्ड लगा लेते हैं, मर्जी है तुम्हारी, तुमने बोल दिया थर्ड लगा, थर्ड लगा लेते हैं। v स्क्वायर इन y माइनस u y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay into sy। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड लगा दी इक्वेशन। अच्छा, मैं लगा रहा हूँ फ्रॉम a टू c, a टू c लगेगी। अरे c पे है ना मैक्सिमम हाइट, तो कहाँ पे लगेगी? Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज vy? 0. 0, गुड। uy? U U sin theta. Sin गुड। theta. ay? माइनस जी। माइनस जी। Minus G. sy इज h, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, वो हमें h जो है वो फाइंड करना है, कर देते हैं। 0 स्क्वायर माइनस u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू h। तो मेरे पास h कितना आ गया? U square U sin square Sin square theta अपॉन 2g on 2g. आ गया फॉर्मूला। इसको भी चिपका लो अपने दिमाग में फेविकॉल से। इसके स्पेशल केस में भी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो h कितना आ जाएगा? Square by 2g. सुना है कहीं फॉर्मूला? उसमें Vertical motion. आ गए ना फॉर्मूले वही वर्टिकल वाले, बस 90 डालते रहो, आ गए, है ना। तो जस्ट सी के हाउ द थिंग्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। डन। ओके, थर्ड है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका सिंबल है कैपिटल R। राइट, अर्शिया गुरकर्मन, तुम लोगों ने कर रखे हैं क्या फॉर्मूले ये? अर्शिया गुरकर्मन तुषिता, सारे फॉर्मूले याद है तुम लोगों को? अर्शिया? कब किए, कैसे किए?
गुरकर्मन वाई? खुद पढ़ के। लॉकडाउन के स्टार्ट में ही ठीक। ओके जी ठीक है, चलो गुड है। तो हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एक बार फोटो में चलते हैं। यहाँ पे इस फोटो को अगर देखेंगे, ये आर हमें ए टू बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, राइट? तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये एक्स में लगेगी वाई में लगेगी इक्वेशन? एक्स में। नेचुरली एक्स में लगेगी। दिस इज नॉट अ वाई वाला डिस्टेंस, दिस इज एक्स वाला डिस्टेंस, तो एक्स में लगाएंगे। और ये एक्स वाला जो डिस्टेंस है, और हमें डिस्टेंस निकालना है ना, एस निकालना है, तो हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, बिल्कुल। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो यूज कर लेते हैं। तो x डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे फ्रॉम a टू b, sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax into t का स्क्वायर। व्हाट इज ax? sx तो चलो हमें निकालना है, ux कितना है? x u cos theta. U cos theta. u cos theta. What is t? sin sin theta by t. Yes, it is actually time of flight. A to B का टाइम है ना, A to B का टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट which is 2u sin theta by g। अगली क्लास में ना ये फॉर्मूले दिमाग में चिपके होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए। किसी से पूछ लूंगा, अगर नहीं याद हुए तो उससे अगली क्लास से पहले 100 बार लिख के मुझे सबमिट करना होगा फॉर्मूला। ओके, ax is how much? 0। यस, चलो फाइंड कर लेते हैं फिर। तो एस एक्स मतलब यानी कि रेंज मेरे पास कितना आ गया? u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g, एंड दिस कम्स आउट टू बी व्हाट इज, सारे नहीं बताएंगे, एक मिनट रुको। चैट बॉक्स नमन, में नमन, यहाँ पे मेरे पास बन रहा है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा क्या? मैं इसको इकट्ठा कर सकता हूं? नमन, जिसको मैं क्वेश्चन पूछूं, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। चैट पे आंसर नहीं, अनम्यूट करके बोलो। नमन, टेल मी, क्या ये फॉर्मूला बनेगा कोई? 2 sin थीटा cos थीटा? अरे बोल। पच्चीस 30 मेरे पास आंसर्स ऑलरेडी आ गए चैट पे। नमन, सब मेरी मैथ्स वीक है थोड़ी सी। अरे मैथ्स नहीं है ये ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। इसमें मैथ्स वीक का बहाना नहीं चलेगा, समझ रहा है? sin 2 थीटा। जो फॉर्मूले मैंने ट्रिग्नो के लिखवा रखे हैं तुम लोगों को फर्स्ट पेज पे, वो तुम लोगों को याद होने चाहिए। दे आर मेंट टू बी लर्न्ड। आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का भी। यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, बिकॉज sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। निवेदिता, Yes, sir. what is cos 2 theta? So cos 2 theta.
सबके पेजेस खुल गए? फर्स्ट पेज क्लास में तो ऐसे ही होता था। अब तो तुम लोग कैमरे के पीछे हो, अब तो खोल ही सकते हो सब। फिर 2 cos square theta minus sin square theta। क्या? कॉस? दोबारा बोलना। आपने cos 2 theta पूछा है ना सर? हाँ हाँ, सर 2 cos square theta minus sin square theta। हद है निवेदिता, तुमने देख के भी गलत बोल दिया। तो गलत मैंने तो लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। 2 cos square theta minus 1। हाँ, मैंने तो दोनों लिखे हुए हैं सर। 2 cos square theta minus sin square theta नहीं है वो, दैट इज cos square theta minus sin square theta। ठीक करो उसको। कौन सा सर? इट इज cos square theta minus sin square theta। अभी 2 नहीं आएगा मतलब 2 उसमें। नहीं आएगा आगे। ठीक है। This is again very very important, very important। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हमने 3 फॉर्मूले निकाल लिए हैं इसके, मैक्सिमम हाइट के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, रेंज के। ठीक है, ओके। तो इसमें 2 स्टार पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, अगर थीटा 45 डिग्रीज होगा तो आर कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 2 into 45 upon g, which U is square by G। U square by G। U square by G। yes sin 90 by, what is sin 90? 1। 1। वन। sin 90 क्या होता है? 1 होता है। sin 90 1 होता है। sin की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? No। No No sir। sir। साइन एंड कॉस की जो वैल्यू है, साइन एंड कॉस, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। ठीक है, तो साइन 90 पे वो 1 है जो कि मैक्सिमम है, तो इसलिए जो रेंज मेरे पास आएगी यू स्क्वायर बाय जी वो मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? Yes sir। Yes sir। Yes राइट। sir। तो देयरफॉर मेरे पास जो आर मैक्स आएगी दैट विल बी At 45 degree। that is range is maximum at 45 degrees। range is maximum at 45 degrees। और ये जो रिजल्ट है ना r is maximum at 45 degrees, इसको जैसे मर्जी करो इस चीज को याद करना है कि r is maximum at 45 degrees। ठीक है, तो ये जो है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। r is maximum at 45 डिग्रीज। रेविका क्या छूट गया ऊपर? ये लो लिखो, r is maximum at 45 डिग्रीज। ओके, रिटन? Yes sir। ठीक है, Yes। चलो आज आज के लिए इतना ही। आज हम यही एंड करेंगे। ओके, बाकी का काम हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय। Thank you sir। ओके, बाय बाय Thank you sir। बाय बाय बाय। होमवर्क नहीं है आज अनुप्रीत, नो होमवर्क। होमवर्क वही है जो लास्ट टाइम दिया था, वो तुम लोगों ने आज कर ही लिया होगा। दैट आल्सो विल डिस्कस विद द नेक्स्ट होमवर्क। ठीक है, आज बस तुम लोगों ने इसको रिवाइज करके आना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में जो आज का काम है वो रिवाइज होना चाहिए। यस मिलन, राइट। चलो बाय बाय। अरे बंद नहीं हो रहा।